बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर की जिसने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री 3 दिन के गुजरात दौरे पर थे, लेकिन पीएम मोदी ने आज सुबह का उजाला देखा गिर के जंगलों में, जो दुनिया भर में एशियाई शेरों का गढ़ माना जाता है। हाथों में कैमरा, सिर पर हैट लगाकर पीएम मोदी ने जंगल सफारी के दौरान तस्वीरें खींची। लेकिन कहानी तस्वीरों से परे है, क्योंकि मोदी जहां कैमरा क्लिक करते हैं वो जगह क्लिक हो जाती है। कैसे? देखिए देश की सबसे चर्चित वीडियो स्टोरी। शेर दिल मोदी। शेर, शावक और उनके परिवार की तस्वीरें अपने कैमरे से पीएम मोदी ने इस अंदाज में क्लिक की और लिखा, गिर में शेर और शेरनियां। आज सुबह मैंने फोटोग्राफी में हाथ आजमाया। मौका विश्व वन्य दिवस का था, जगह गिर का जंगल। पीएम मोदी ने रोल बदला और बन गए फोटोग्राफर। रात का अंधेरा छटते ही पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क पहुंचे। हाथ में डीएसएलआर कैमरा, सिर पर हैट। इस मौके पर पीएम मोदी खास जैकेट पहने नजर आए, जिस पर शेर के पंजे की तस्वीर छपी है। पीएम मोदी पहले भी जंगल सफारी के दौरान इस लुक में नजर आ चुके हैं, लेकिन ये एडवेंचरस जंगल सफारी रही। इस दौरान उनका सामना शेर से हुआ। पीएम मोदी की सफारी वहां कुछ देर रुकी। शेर सड़क किनारे सुस्ता रहे थे। पीएम मोदी ने पहले उसे नजरों में कैद किया और फिर अपने कैमरे में। पीएम मोदी ने अलग अलग जगहों पर शेर और शावकों की तस्वीरें इस अंदाज में क्लिक की। इस तस्वीर में मादा शेरनी शावक को दुलारती दिख रही है। गिर के जंगलों में प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है, तभी तो पीएम कहीं पत्ते तोड़ते भी दिखे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार गिर में सफारी की। वैसे पीएम मोदी का गिर के जंगलों से नाता पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गिर के राजसी शेरों का प्रचार महानायक से करवाया था। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये एशियाई शेर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। तब यहाँ 400 से ज्यादा बब्बर शेर हुआ करते थे, जो 2020 की जनगणना में बढ़कर 674 हो गए। पीएम मोदी सिर्फ कैमरे से क्लिक नहीं करते, पीएम मोदी के क्लिक करने के मायने दूरगामी होते हैं। अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते। करीब 18 साल बाद पीएम मोदी गिर पहुंचे थे। खुली जीप में बैठकर जंगल के राजा को कैमरे में पीएम मोदी ने कैद किया। ये एशियाई शेर गुजरात के 9 जिलों के 53 तालुकाओं की करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर में शान से रहते हैं। पीएम मोदी गिर को एशियाई शेरों का सबसे बड़ा घर बनाने का सपना देखते आए हैं। मोदी ने आज 2,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की। गिर हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं।
तभी तो आज पीएम मोदी खुद को फोटोग्राफर बनने से रोक नहीं पाए। लेकिन गिर एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की हो और वो जगह हिंदुस्तान के नक्शे पर पर्यटकों का फेवरेट स्पॉट बन गया हो। पिछले साल की ये तस्वीरें हैं। असम के काजीरंगा में रात बिताने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए पीएम मोदी। अगले दिन यानी 9 मार्च को पीएम मोदी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और जीप सफारी का आनंद उठाया। आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में यहाँ 30,000 पर्यटक पहुँचे, जो 2023 में 17,000 के मुकाबले करीब 2 गुना थे। दिसंबर 2024 में 81,000 से ज्यादा पर्यटक पहुँचे, जबकि 2023 में ये तादाद 65,000 थी। एक साल और पीछे चलते हैं। 2023 में कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी का फोटोग्राफर वाला अंदाज बखूबी दिखा था। सिर पर टोपी, गले में दूरबीन, हाथों में कैमरा, खाकी रंग की पैंट, कैमोफ्लेज टी-शर्ट और काले रंग के जूते पहने पीएम मोदी ने 20 किलोमीटर सफारी जीप की भी सैर की। देश में बाघों की संख्या बढ़ने का ऐलान यहीं से पीएम मोदी ने किया था। टाइगर को लेकर देश के पर्यटकों की रुचि हमेशा से रही है, तभी तो यूपी, एमपी से लेकर राजस्थान तक पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी। उसी दौरान पीएम मोदी मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी गए थे, जहां थिप्पाकडू हाथी शिविर में हाथियों को गन्ना खिलाया। आंकड़े बताते हैं कि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ। 2022 में 1,20,000 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2023 में बढ़कर 1,80,000 हो गए। पीएम मोदी सिर्फ कैमरे से क्लिक नहीं करते, बल्कि पीएम मोदी के क्लिक करने के मायने दूरगामी होते हैं। पीएम मोदी ने पर्यटन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर न सिर्फ वहां की खूबसूरती बताई, बल्कि पीएम मोदी के दौरे के बाद पर्यटन की तस्वीर भी बदली। लक्षद्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले साल जब पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचकर सफेद रेत की सैर की थी और तस्वीरें शेयर कर लोगों से यहां आने की अपील की थी, जिसके बाद मालदीव सरकार की तरफ से कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और देखते ही देखते मालदीव जाने वालों का ग्राफ गिरता चला गया और लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई। आगत्ती एयरपोर्ट पर अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 23,000 लोग पहुंचे, जो 2023 में इसी दौरान 11,000 यात्रियों तक सीमित थी। कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर चीतों के कदम पड़े थे। 2022 में जन्मदिन के मौके पर पहुंचे पीएम मोदी ने यहां चीतों की तस्वीरें क्लिक की थी। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीतों को लाया गया था। 3 साल बाद चीतों को नई जिंदगी मिली और आज देश भर से पर्यटक कूनो पहुंच रहे हैं, जहां पहली बार हिंदुस्तान में जन्मे चीतों को जंगल में छोड़ा गया। चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक, पीएम मोदी ने देश की एकता, संस्कृति और पर्यटन के लिए जो काम किया, उसी का नतीजा है कि मोदी की रणनीति भी क्लिक करती है और मोदी की पर्यटन नीति भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।